Hello everyone, how are you all? I hope you all must be doing very well in your studies. In this session, we are going to study Geography, NCRT class ninth. The first chapter of Geography, NCRT class ninth. The chapter is India, Size and Location. Okay, ये चैप्टर बहुत छोटा है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली हम लोगों को इतना ही समझना है कि इंडिया वर्ल्ड में किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ओके, इंडिया की लोकेशन क्या है पूरे, अगर हम इंडिया का इंट्रोडक्शन दें कि इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट है तो कहाँ पे हम बताएंगे। ओके, हमें वो चीज समझनी है। ओके, इंडिया के आसपास की क्या चीजें हैं जिससे हम एक एज अ इंट्रो बता सके कि इंडिया के आसपास ये चीजें हैं, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, और ये सारी चीजें हैं जिससे कोई भी इंसान समझ सके कि इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, ये इंडिया की लोकेशन है और इंडिया की साइज के बारे में, वो कितना बड़ा है, ओके, कितने एरिया में फैला हुआ है। ओके, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, इट इज वेरी इजी चैप्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीजें समझते हैं। लाइक इंडिया, वी ऑल नो दैट इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया का जो साइज है, इट इज वन ऑफ द इट इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। ओके, और बीइंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कंट्रीज टू। ओके, मींस जो सबसे पुरानी कंट्रीज है इंडिया, पूरी दुनिया में, इंडिया उनमें से भी एक है। ओके, सो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ओके, काफी सालों पुरानी, हजारों साल पुरानी है। ओके, लाइक हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एवरीथिंग, ऑल दोस, जो हजारों सालों की पुरानी जो हिस्ट्री है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। मींस इंडिया एक बहुत पुराना कंट्री है। ओके, इंडिया ने हमेशा पूरी दुनिया के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एज वी ऑल नो दैट, है ना, एंशियंट टाइम से और अभी तक देखें। सो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की, कि किस तरीके से इंडिया ने पूरी दुनिया की हेल्प करी है। ओके, लाइक इंडिया की जो मैथ्स है वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करी जाती है। इंडिया ने जीरो की खोज करी। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, इंडिया ने हमेशा दुनिया के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, इंडिया ने हर अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लाइक इन द इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी इन द ईयर, अगर हम बात करें 1500 आफ्टर 1600 अप्रोक्स, तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, सो इट हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एजुकेशन तो इंडिया की सबसे अच्छी, शुरुआत से सही, तक्षशिला और बहुत अच्छी अच्छी हजारों साल पहले यूनिवर्सिटीज इंडिया में हुआ करती थी। ओके, एग्रीकल्चर, इट इज इन इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इंडिया हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल और कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड इन इट्स डेवलपमेंट। ओके, इंडिया का जो आर्किटेक्चर वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करा जाता है। लाइक अगर आप ताजमहल देखें, रेड फोर्ट देखें, अजंता एलोरा केव्स देखें, है ना, राजस्थान में अगर आप जाएं तो वहां के किले देखें। सो ऑल दीज थिंग्स built by Indians in the ancient times is appreciated in whole world. Okay, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का जो कल्चर है ना, इसने पूरी दुनिया में एक सीख दी सबको कि इंडिया कि एक साथ शांति से कैसे रहा जा सकता है। इंडिया इज द कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपनी तरफ से कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। ओके, इंडिया नेवर स्टार्टेड अ वॉर। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मींस कि इंडिया कहाँ पे, किस तरीके से इतना बड़ा जो देश है वो उसका किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कितना बड़ा है। इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली ये सारी चीजें समझनी है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके,
फॉर दिस हम एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बनाते हैं, वर्चुअल सा, ओके। इसको बाद में अच्छे से वर्ल्ड मैप में भी समझेंगे, ओके। जस्ट इमेजिन दिस इज अर्थ, ओके। सो एंड it is equator. Everyone knows what is equator, okay. This is tropic of Capricorn, okay. This is tropic of Cancer, okay. So India exists here somewhere in the world, okay. ओके, ये इंडिया की एग्जिस्टेंस है, ओके। यहां पे कहीं इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब ये किस तरीके से इस लोकेशन को हम लोग समझेंगे, अब इस चीज को समझते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा है, मींस ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, यहां पे ये जो सेंट्रल लाइन है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। सो वेयर इंडिया इज लोकेटेड, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ, मींस इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। India is located in southeast of continent Asia. The world is divided in 7 continents. There is Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia. Okay, all these continents. तो इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस कॉन्टिनेंट में? इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया में साउथ ईस्ट में, मींस एशिया एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे एशिया एग्जिस्ट करता है, ओके। तो साउथ ईस्ट में मींस एशिया के बिल्कुल साउथ में और ईस्ट की तरफ, ओके। यहां से इस तरफ अगर जाते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट फ्रॉम हियर। अगर इस तरीके की बात करें तो यहां से इधर की तरफ जाते हैं तो इंडिया इस तरफ एग्जिस्ट करता है, ओके। सो ये ईस्ट की तरफ एग्जिस्ट करता है इंडिया, ओके, इन द साउथ ईस्ट की तरफ। नीचे की तरफ भी है, मींस इक्वेटर की तरफ भी है, ओके। अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ एशिया, ओके। सो India is situated in southeast of continent Asia, okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया का जो आधा पार्ट है, ओके, इंडिया का जो हाफ पार्ट है, जस्ट इमेजिन कि ये इंडिया का मैप है, ओके। ये इंडिया का मैप है, ओके। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज डिवाइडिंग इंडिया इन 2 इक्वल हार्ट्स, ये तो हम सभी को पता है, ओके। सो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा लैंड से कवर्ड है, ओके। इट इज कवर्ड बाय लैंड, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला, इट इज कवर्ड बाय वाटर, ओके। मींस वाटर ऑन 3 साइड्स। अब कहां पे क्या है, यहां पे वाटर में क्या है, यहां पे बे ऑफ बंगाल है, ओके। यहां पे इंडियन ओशन है, ओके। और यहां पे अरेबियन सी है, ओके। मींस कहां पे क्या क्या है, इंडियन ओशन इन साउथ, ओके, अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये अरेबियन सी, ओके, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि कहां पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है, ओके। और जो इंडिया का जो अपर पार्ट है, वो पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा लैंड से कवर्ड है, ओके। सो इंडिया अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया 3 साइड वाटर से कवर्ड है, ओके। 3 साइड वाटर से कवर्ड है, मींस इट इज कवर्ड बाय वाटर इन ईस्ट, इन वेस्ट एंड इन साउथ। सो दिस मेक्स इंडिया पेनिनसुलर कंट्री। मींस कोई भी लैंड फॉर्म जो 3 साइड वाटर से कवर्ड होता है, इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर लैंड फॉर्म। मींस इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, ओके। इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ओके। The next point is Tropic of Cancer passes through India, which divides India into almost equal halves at latitude of 23 degree 30 minutes north.
मींस ये वाली चीज हमने अभी समझी थी कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ओके, जो 23 डिग्री, इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लोकेशन है इट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ओके। सो ये इंडिया के दो इक्वल हाफ्स में बांटती है, ओके। और कहां से कितने, इसकी लोकेशन क्या है, इसका जो लैटिट्यूड लोकेशन है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ओके। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मींस यहां से, अगर यहां से बात करें, यहां से इस तरीके से ये और ये इतना जो पोर्शन इंडिया का है, तो ये कितना पोर्शन है, ओके, ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक कितना पोर्शन कवर कर रखा है, अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू, sorry, we are talking about longitudinal extent, it is 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 मिनट्स ईस्ट, ओके। यहां से यहां तक का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ओके। अब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, मींस इस चीज की बात करेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेजरी लाइन, वी ऑल नो। जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और जो लाइन इमेजरी लाइंस वर्टिकल होती हैं दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड, ओके। सो जो अब इंडिया ये वाली जो लाइंस हैं अर्थ पे, जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ओके, यहां से यहां तक, तो ये वाला पोर्शन इंडिया ने कितना कवर कर रखा है दैट इज 8 मिनट नॉर्थ टू 37 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। सो इंडिया का ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ओके। कितना एरिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वाइज इंडिया कहां पे एग्जिस्ट करता है, ओके। इंडिया के दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे अच्छे से समझते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ओके, बे ऑफ बंगाल में, देख रहे हैं आप। और लक्षद्वीप आइलैंड यहां पे एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के ईस्ट में, अरेबियन सी में, ओके। इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, मींस अगर आप मानेंगे कि इंडिया खत्म कहां पे होता है, नॉर्थ टू अगर साउथ जाएंगे इंडिया खत्म कहां पे होता है, तो आपको लग रहा होगा ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, यहां पे इंडिया खत्म हो रहा है। नहीं, इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहां पे कहीं एक पॉइंट है दैट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, ओके। इट इज ऑन द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी, ओके, उनके नेम पे ये पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, ओके। सो ये इंडिया का साउथ मोस्ट में लास्ट पॉइंट माना जाता है, ओके। सो अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिया वर्ल्ड के मैप में एग्जिस्ट कहां पे करता है, क्या इंडिया की पोजीशन है। इंडिया इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। इंडिया इज डिवाइडेड बाय tropic of cancer in two equal halves. India is a peninsular country because it is covered by water on its three sides, okay, and it is having a land on its northern sides, okay. So about the islands of India kahan pe exist karte hain, Andaman and Nicobar Islands in the east in Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the west in Arabian Sea, okay. So I think you all got about the location of India very properly, okay. So we are going to end this session. In our next session we will study about the size of India and the neighboring countries of India, okay. So till then, all the best, take care.